राधे गोविंदा भक्तन के सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा 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 भजो माधव मुकुंदा भक्तन के सुख दाई रे भजो राधे गोविंदा भक्तन के सुख दाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा माधव मुकुंदा भजो राधे गोविंदा भक्तन के सुख दाई रे भजो राधे गोविंदा भक्तन के सुख दाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा जो जन गावे सब कुछ पावे अंत समय प्रभु धाम को जाने मैंने मिले लगाई रे भजो राधे गोविंदा मैंने मिले लगाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा और सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम राजा सरकार की जय माती बिहारी लाल की जय रावण बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गौरी शंकर महादेव की जय जय श्री हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री राधे।
जय वंशी विभूषितकरान्नवनीरलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार चरित्रों में महाभारत के युद्ध के माध्यम से भी बड़ी दिव्य लीलाएं भी की। उधर श्री सुदामा जी महाराज का भी चरित्र है। पांडव तो इधर खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ खांडवों को मिला, पांडवों को मिला। धृतराष्ट्र ने दिया, भाई आधा आधा ले लो। उसमें ये स्थिति बनी कि ठीक है, पांडवों को खांडव प्रस्थ दे दिया जाए और वो वहाँ बस जाए। वस्तुतः दुर्योधन की नीयत बहुत खराब थी। प्रसंग है, अब देखो, महारानी द्रौपदी ब्याह करके तो आ गई हैं हस्तिनापुर, अब खांडव प्रस्थ भी जा रही हैं, पहुंच ही गए हैं सब। और इसी खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ से बुलाकर महाराज धृतराष्ट्र पर दबाव बनाकर दुर्योधन ने मामा शकुनी की प्रेरणा से धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। युद्ध क्रीड़ा के लिए। वस्तुतः प्रसंग वही है, भगवान श्री कृष्ण तो अपने जनों का क्षण क्षण ध्यान रखते हैं। प्रभु न रखें तो कौन रखेगा। पांडवों को जब खांडव प्रस्थ मिला, पांडव आए खांडव प्रस्थ, तो प्रभु भी द्वारिका से सात्विकी को साथ लेकर चल पड़े। अच्छा, ये जो सात्विकी भगवान के साथ रहते हैं, इनका भी बड़ा विचित्र चरित्र है। अंत तक, जब तक प्रभु का प्रयाण नहीं हुआ, बड़ा विचित्र चरित्र है। चलो, वहां तो खांडव प्रस्थ में नया स्थान, सब कुछ महाराज युधिष्ठिर को करना है, सहायता नहीं ले सकते, क्योंकि कौरव वंशियों पे, महाराज धृतराष्ट्र पर, दुर्योधन आदि पर, किसी पर विश्वास तो नहीं रहा। ये तो वैसे ही हमारी हत्या के पीछे लगे हैं। तो हस्तिनापुर राज्य का वस्तुतः जो पर्वत जंगलीय भाग था ना, जो निर्धन पिछड़ी प्रजा थी, वो खांडव प्रस्थ में वो जगह प्राप्त हुई। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को सब देखना था, अपने भक्तों का सब संभालना था। तो जनार्दन आए, पर उन द्वारिकाधीश के आते ही पांडवों के शरीरों में, देवी कुंती के शरीरों में माने प्राण लौट आए। पांडव प्रसन्न हो गए। अपनी राजधानी से बाहर तक जाकर उन द्वारिकाधीश भगवान का स्वागत किया। युधिष्ठिर जी ने, भीमसेन जी ने भगवान श्री कृष्ण की चरण वंदना की। अर्जुन जी को प्रभु ने हृदय से लगाया। नकुल सहदेव ने उनको प्रणाम किया।
सात्विकी ने भी सबका अभिवादन किया। भवन के भीतर आए तो देवी कुंती के चरणों में भगवान वासुदेव ने मस्तक रखा तो माता कुंती के अश्रु झरने लगे। भाई के पुत्र हैं श्री कृष्ण, अपनी बाहों में खींच लिया, हृदय से लगाया, कुशल पूछी। अब प्रभु पूछते हैं, बुआ जी सब कुशल तो है? पर प्रभु के स्नेह से उमड़ता हुआ जो भीतर प्रवाह था, माता कुंती का स्वर गदगद हो गया था। कहती हैं, तुम तो सर्वेश्वर हो, सर्वसमर्थ हो, भक्त वत्सल हो। जब तुम ही मेरा और मेरे पुत्रों का स्मरण करके जब तुमने भाई अक्रूर को यहाँ भेजा, हमारी कुशल तो तभी सुरक्षित हो गई थी। अरे जिनका तुमको ध्यान आ जाए उनका मंगल भी कहीं शंका के घेरे में रह सकता है। द्रौपदी जी नववधू थी। उन्होंने बड़ी लज्जापूर्वक धीरे से आके प्रभु की चरण वंदना की। वो भगवान तो मधुसूदन है, हंसकर बोले, अरे सखी, क्या तुम मुझसे भी संकोच करोगी? उस समय द्रौपदी जी को लगा उनके मन प्राण सब अमृत से सिंच गए हों। बहुत धीरे से कहा प्रभु से, क्या कहती है? स्मरण रखना कि तुमने मुझे सखी कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने इधर उधर टूटे फूटे भवन को देखा, उनके कमल नेत्र भर आए और द्रौपदी से कहा कि तुमको जिस दिन महारानी कह सकूंगा, एक सम्राट की, तब मेरा संबोधन सार्थक हो जाएगा। द्रौपदी जी ने अपने आंचल से अपने नेत्र पोंछे। प्रभु से कहती हैं, और वो संबोधन तुम्हारे सखी से महान नहीं होगा। चलो, वाणी गदगद हो गई, अब किसी से छिप थोड़ी सकती थी, क्योंकि वो कहती है मुझे वैभव नहीं चाहिए, पर हाँ, तुमने जो अधिकार दिया है, स्वयं दिया है, उसको स्थिर रखना। वैभव की इच्छा या स्वप्न वहां किसी के मन में नहीं था, पर भगवान श्री कृष्ण को स्वयं में ये सहन नहीं था कि जिन युधिष्ठिर माता कुंती की वो चरण वंदना करते हैं, वो अपने भाइयों के साथ साधारण से भवन में रहें, साधारण से गांव में अपनी महारानी यज्ञ कुंड से उत्पन्न द्रुपदराज तनया के साथ रहें। द्रौपदी जी से कहते, तुम तो साध्वी हो। क्षण भर में स्वयंवर के बाद अर्जुन के साथ कुमार के घर पहुंच गए। अच्छा, वहां पर द्रौपदी जी तो नववधू थी। जो पहले दिन उस दिन भिक्षा मिली थी वहां, उसकी आधी तो द्रौपदी जी ने भीमसेन को दे दिया था, बाकी के 6 भाग कर दिए थे। ऐसे निज जनों को भगवान के वैभव का प्रलोभन क्या प्रलुब्ध करेगा? अरे जिन त्रिभुवनपति भगवान ने उसे मिलते ही सखी कहा था, वो निर्धनता में दिखे भगवान को कहाँ सहन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन खंड प्रस्थ में विश्राम किया ही नहीं। उस दिन तो स्वागत सत्कार भोजन स्नान से निवृत्त होकर सात्विकी को लेके प्रभु निकल पड़े। उस पूरे गांव को, यमुना के तट को, आसपास के प्रदेश को भगवान देखते रहे।
अर्जुन जी को उन्होंने साथ ले रखा था और अभी तक भगवान के सखा हुआ अर्जुन जी ने या उनके अन्य किसी भाई ने भी घूमकर उस खांडव प्रस्थ का स्थान प्रदेश ठीक से देखा थोड़ी था अभी तक। देखने योग्य कुछ था भी नहीं। गांव के लोग सीधे सरल थे। उनका प्रेम पांडवों ने अपने उत्तम व्यवहार से प्राप्त कर लिया जाते और उस गांव के साथ ही वो खांडव वन प्रारंभ हो जाता था और थोड़ी दूर जाओ तो बड़ा दुर्गम सघन वन हो जाता था। जो गांव थी चारों ओर उसकी चारदीवारी थी। वन पशु हैं बड़े हिंसक हिंसक, रक्षा होनी चाहिए भाई। यमुना जी का तट था। भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर के गंगा तट से यह स्थान और अच्छा लगा क्योंकि यमुना तट था। रात को विश्राम का समय आया तो दूसरे तो सब सो गए, पर उन त्रिलोकी नाथ के नेत्रों में निद्रा कहाँ थी। उन्होंने विश्वकर्मा का रात्रि में स्मरण किया और आदेश दिया, देवशिल्पी विश्वकर्मा। प्रभु ने कहा, यहाँ पर देश के सम्राट के उपयुक्त राज सदन और नगर आप आज ही निर्माण कर दें। वह इंद्रप्रस्थ अब नहीं है, अब तो उसके खंडारों पर आज के समय में दिल्ली बसा हुआ है, दिल्ली का शहर। पर इस शहर का ही, दिल्ली का ही पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, हम सब जानते हैं। और वो इंद्रप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण के संकल्प से बना बसा था। विश्वकर्मा जी तो उसी समय भगवान का आदेश स्वीकार किए, नगर निर्माण में लग गए। पर उनको केवल राज सदन या नगर ही थोड़ी बनाना था, उसके भवनों को बनाना था। वहाँ बाग बगीचे, अश्वशाला, गौशाला, गजशाला, देवालय, पशुओं से भी सब प्राकृतिक संपत्ति भी तो भरनी थी। तो दूसरा सूर्योदय उसी स्थानों में एक दूसरा दृश्य लेकर आया। वहां जितने रहते थे ना आसपास लोग, वो तो ऐसे संपन्न हो गए मानो सबके घर ही महालक्ष्मी ने प्रदान कर दिया हो। और दूसरे स्थानों से हजारों परिवार वहां लाए जा चुके थे और देवशिल्पी विश्वकर्मा ने आई हुई प्रजा का चित्त ऐसा कर दिया था, किसी को कोई आश्चर्य भी नहीं हो रहा था, मानो सदियों से, जन्म जन्मांतर से यहीं बसे हुए हैं हम सब, ऐसे ही सदा से ही यहीं रहते हो, सदा से ही हमारे भवन रहे हो। ये तो भगवान की लीला का बड़ा बड़ा क्षणिक प्रभाव है। पर जब पांडवों ने भगवान के इस प्रभाव को समझा, भाव विभोर हो गए थे पांडव। वहां पर एक रात्रि में ऐसा हुआ, भीमसेन बड़े उमंग में आए और कीर्तन करने लगे। उनका भारी स्वर गूंजने लगा। तो धर्मराज ने उनको बुलाकर बड़े प्रेम से कहा, भैया भगवान नाम संकीर्तन तो उत्तम है, कहीं आप एकांत में कीर्तन करें तो और उत्तम होगा। किसी की निद्रा में बाधा देकर तो कीर्तन नहीं करना चाहिए। अपना धर्म किसी के लिए भी कष्टप्रद न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अरे महाराज युधिष्ठिर तो धर्मनंदन है, हालांकि अभी ये महाराज नहीं है। भीमसेन जी ने अपने अग्रज की बात मान ली। कुछ दिनों से उदास रहने लगे थे। तो माता कुंती ने धर्मराज से चिंता में पूछा, भीम इन दिनों पूरा भोजन नहीं करता, इसको मन मारे देखकर मुझे दुख होता है।
तो धर्मराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान श्री कृष्ण तो इन पांडवों के परम आश्रय हैं। अब मानो आप ही सोचिए, भीमसेन के संदर्भ में भीमसेन की चिंता का कारण क्या था। वस्तुतः उन्होंने बड़े भाई युधिष्ठिर को महारानी द्रौपदी के साथ एकांत कक्ष में अचानक गवाक्ष से दृष्टि जाने पर देख लिया था। उस समय भीमसेन चौंक गए थे। अब प्रेम में बड़े छोटे का भेद तो नहीं रह जाता। तो किसी ऐसे क्षण में ही देखो, महाराज युधिष्ठिर तो बड़े सीधे स्वभाव के हैं। नियम तो पहले से ही था कि भाई ठीक है, महारानी द्रौपदी 5 पांडवों की हैं, पर 1-1 वर्ष की अवधि सबको प्राप्त होती थी। तो जब से दृष्टि पड़ी और कोई दूसरे के आवास में प्रवास काल में कोई विक्षेप नहीं दे सकता, तो चिंता के कारण नींद तो नहीं आती थी। तो आंगन में आ गए थे उस दिन रात को। मुकुंद गोविंद गोपाल कृष्ण हे नारायण वासुदेव कीर्तन करते थे। तभी उनके स्वर से, कीर्तन के स्वर से सबकी निद्रा टूटी थी। और महारानी द्रौपदी ने धर्मराज से कहा था कि शीघ्र ही अपने छोटे भाई को आप समझा दें। तो युधिष्ठिर जी के कहने से भीमसेन ने बात तो स्वीकार कर ली, पर उदास बहुत हो गए थे। पर उनका ऐसा कुछ दोष भी नहीं था उसमें। राजभवन से निकले भीमसेन, नगर से दूर जमुना के तट पर गए। रात थी, आकाश बड़ा स्वच्छ, अमृत के समान चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर आ रही थी। पता ही नहीं लगा भीमसेन कितनी दूर आ गए। चारों ओर वन देखा, सोचते अब किसी की निद्रा में बाधा नहीं पड़ेगी। कीर्तन करने लगे, मुकुंद गोविंद गोपाल कृष्ण, मुकुंद गोविंद गोपाल कृष्ण, मुकुंद गोविंद गोपाल कृष्ण। तन्मय हो गए। पहले तो दुखी थे, उदास थे, खिन्न मन था, पर चित्त बड़ा जल्दी एकाग्र हो गया। नेत्र बंद हो गए, झरने लगे, शरीर में रोमांच हुआ, कंठ गदगद हुआ। उनके कीर्तन का स्वर ऐसा था, रात्रि में भी जितने हिरण आसपास थे सब चले आए। हिरण ही नहीं आए, मृगराज भी आ गए। ऐसा कीर्तन था भीमसेन का कि इंद्रप्रस्थ में शायद ही कोई ऐसा हो जो इनकी कीर्तन की ध्वनि से उस दिन मुग्ध न हो गया। केवल प्रेम का स्वर था। प्रेमी प्रेम की भाषा भी समझता है, प्रेम का स्वाद भी जानता है। भीमसेन का आकार बहुत बड़ा था ना, हो सकता हो कि वो कीर्तन की ध्वनि भी थोड़ी भयानक ही हो, पर प्रेम में मग्न होकर कीर्तन कर रहे थे। तो उस प्रेम धन के लिए नींद ले लिया जाए, ये संभव नहीं था उस समय। इसलिए वन पशुओं का भी आकर्षण हो गया, क्योंकि कीर्तन में इतने तन्मय हो गए थे। तो कीर्तन का वो स्वर भी तन्मयता में झूम रहा था। बड़े बड़े विशाल नेत्र थे, बिंदु गिर रहे थे।
शरीर रोमांचित था, बहुत धीरे धीरे ताली बजा रहे थे। पर जब कुछ समय बाद तन्मयता टूटी, कीर्तन समाप्त हुआ, नेत्र खुले तो सामने देख के आश्चर्य से बोले, श्री कृष्ण तुम इस समय यहाँ? भगवान द्वारिकाधीश ने अपने पटके से, पीताम्बर से भीमसेन के नेत्र पोछे और बोले, भाई भीमसेन, इतना मनोहर कीर्तन तुम करते हो, मैं नहीं जानता था। आज तुमने मुझे बहुत आनंद दिया, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो आवे वरदान मांग लो। भीमसेन जी को पहले तो एक क्षण को लगा कि कहीं उनका उपहास तो श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं। उन कमल नोचल ने भीमसेन के अश्रु पूछे हैं। इससे थोड़ा आश्वासन हुआ। उनका कीर्तन इनको प्रिय लगा, गोविंद को प्रिय लगा, और फिर तो सारे संसार को अप्रिय लगे तो लगता रहे। जब इनका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया, फिर वहां कोई कामना शेष कहाँ रह जाती है कि कुछ मांगे। पर भगवान श्री कृष्ण ने फिर अनुरोध किया, कुछ मांग लो भाई। दो क्षण सोचकर भीमसेन ने कहा, ये ऋषि मुनि बार बार तुम्हारी माया की बात करते हैं, कैसी है तुम्हारी माया? मैं उस माया को देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण में कोई उत्साह नहीं आया। प्रभु शांत स्वर में बोले, भैया मुझे देखो, माया को देखकर क्या करोगे? पर भीमसेन जी ने आग्रह किया, तुम्हें तो देखता ही रहता हूं, तुम्हारी माया देखने का मन है, उसे भी दिखला दो। प्रभु ने कहा, अच्छा कल रात का जब प्रथम प्रहर होगा, प्रथम प्रहर में आकर उस वट वृक्ष पर छिपकर तुम बैठ जाना, और छिपकर बैठकर सावधान रहकर देखना। पर रात में तो दोनों भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन जी राजभवन चले आए, पर रात तो अभी बची थी, पर नींद लेने का समय नहीं था, और दोनों ही ब्रह्म मुहूर्त के अपने अपने कर्मों में लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने जिस वट वृक्ष का संकेत किया था, वो पूरे जो खांडव वन था उसके बिल्कुल बीच में था लगभग। उसके आसपास दूर तक वृक्ष लताएं कुछ नहीं थी, वो अकेला ही वृक्ष था। वहां की जो भूमि थी ना बीच में, वो समतल भी थी। तो अगले दिन जब रात का पहला पहर हुआ, पहले पहर का अर्थ है शुरू के 7 से 9, साढ़े 9 बजे के बीच में, सूर्यास्त के बाद रात्रि का जब पहला पहर हुआ, तो भीमसेन अकेले आए और उस वट के वृक्ष पर चढ़कर घनी सी कोई जगह थी, उस पर जमकर बैठ गए। धीरे धीरे चंद्रमा ऊपर उठा, चांदनी फैलती गई। तो जो वन के पशु रात में संचरण करते थे, डोलते थे, वो भी शुरू हो गया। भीमसेन ने देखा अनेकों तेजमय देवता आए और वहां स्थान स्वच्छ करने लगे। उसके बाद सुगंधित द्रव्य छिड़का गया, बहुमूल्य वस्त्र वहां बिछाए गए। इसके बाद बहुत से दूसरे देवता सिंहासन लेकर आने लगे। इतने सिंहासन लगे कि सिंहासनों की पंक्तियां सज गई। फिर एक ज्योतिर्मय दिव्य सिंहासन आया, मानो कोई राजाधिराज आने वाला है। और उसके पास में ही सिंहासन के 3 जोड़े, 2-2 सिंहासन के 3 जोड़े,
लगता था भीमसेन को अवश्य देवताओं की यहाँ आज कोई सभा होने वाली है। अच्छा, चांद का प्रकाश बड़ा निर्मल है। चारों ओर चांदनी छिटक रही है। वातावरण बहुत शांत है। और जो देवता थे ना, वो स्वयं एक ज्योति के देह में थे, प्रकाश के। इतने पर भी बहुत सी मशालें थी जो जल रही थी, क्योंकि देवताओं के सेवक जगह जगह पर आकर खड़े हुए। अस्त्र शस्त्र लेके प्रहरी आए, अपनी अपनी जगह सावधान होकर खड़े हैं। और जब देवताओं के प्रमुख आने लगे, अग्नि, वरुण, कुबेर, वायु, यम, इंद्र जैसे बहुत से देवता, उनके वेश, उनके वाहन, भीमसेन ने सबको पहचाना एक एक करके। अपने वाहन दूर छोड़ देते थे और आ जाते थे। और जो सेवक होते थे देवताओं को, वो उनको ले जाकर के उनका जो एक निश्चित सिंहासन का स्थान होता था दिखलाते थे और उस पर बिठा देते थे। देवता, गंधर्व, किन्नर सबके प्रमुख आ गए। असुर, दैत्य, दानवों का वो भी वर्ग आ गया, अपने अपने समाज के साथ वो भी बैठ गया। पर उनमें वो जो देवता, गंधर्व, किन्नर, असुर आए, असुरों में तो बहुत कम कोई भीमसेन पहचान सके। और बड़ी बात तो देखो, जो ऋषि मुनि तपस्वी आए, विद्वान आए, महरलोक से आए, जनलोक से आए, तपलोक से आए, सत्यलोक से आए, वहीं से नहीं, पृथ्वी से भी प्रसिद्ध ऋषि मुनि आए, तपस्वी विद्वान आए, और भी लोग वहां आके बैठे। आज भीमसेन ने देखा कि जो बहुत से लोग यहाँ और आके बैठ रहे हैं पृथ्वी के, इसमें से बहुत से मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर के यहाँ आते रहते हैं। उनको अच्छे से पहचान लिया था भीमसेन ने। और अंत में देवी सावित्री के साथ हंस वाहन में, हंस पर, हंस उनका वाहन है भगवान जगत पिता ब्रह्मा जी का, वो आए। लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ के आसन पर भगवान विष्णु आए। भगवती पार्वती के साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर भगवान शिव आए। तो ये जो तीनों दंपति आए ना, तो उस बड़े दिव्य सिंहासन के पास में जो दो दो जोड़ी के तीन तीन सिंहासन रखे थे, उन 6 सिंहासनों पर आगे बैठ गए ये। भीमसेन के चित्त में तो भाई उथल पुथल होने में लगी, उथल पुथल मची। क्यों? अंततः बीच का जो विशाल सिंहासन इतना ज्योतिर्मय दिव्य है, वो किसके लिए है? ऐसा कौन है जिसके सन्मुख ये तीनों देवता भी अपनी शक्तियों के साथ सामान्य आसनों पर बैठते हैं? पर भीमसेन जी को देर तक नहीं सोचना पड़ा। उन्होंने देखा श्री कृष्ण चंद्र आ रहे हैं। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। देवताओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। इंद्रादि देवताओं के लिए तो केवल उन्होंने एक हल्की सी दृष्टि ही उठाई। त्रिदेवों के पास आए तो 2 क्षण रुके, कुछ बात भी किए, फिर जाकर उस दूसरे दिव्य महादिव्य सिंहासन पर बैठ गए और अचानक से उड़ गए। जय जय की ध्वनि गूंज उठी। क्यों भैया, अब कौन आ रहा है? भगवान की वो महामाया भगवती पधार रही है। सबने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। भीमसेन के नेत्र आश्चर्य से खुल गए थे। क्यों? द्रौपदी जी आई और बिना किसी की ओर देखे
जाकर उस सर्वोच्च सिंहासन पर बैठ गई। त्रिदेवों ने भी सामने जाकर मस्तक झुकाया तो हल्का सा बस मुस्कुराकर उनको देख लिया। द्रौपदी जी ने उन श्री कृष्ण से पूछा, सब आ गए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडव आ रहे हैं। द्रौपदी जी ने कहा, भीम कहाँ है? श्री कृष्ण से कहती है कि तुम तो देख ही रहे हो, उसके रक्त के बिना मेरा ये खप्पर अपूर्ण है। जब इस बात को द्रौपदी जी के मुख से भीमसेन ने सुना तो रात में भी उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उनके जैसा शूरवीर भी भय से कांपने लगा था। इसी समय युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आ गए, हाथ जोड़कर दूर खड़े हो गए। द्रौपदी जी ने पांडवों को देखकर कहा, जो मेरा खप्पर है ना, इसको भरने का काम तुम्हें ही करना है, स्मरण रखना। भीमसेन कहाँ है? देवदूतों ने बताया वे राजभवन में नहीं है। द्रौपदी जी ने डांट दिया, पता लगाओ वो कहाँ है। पर अचानक देव ऋषि नारद उठ खड़े हो गए। उनको भी पहले बोलने की अनुमति लेनी पड़ी। आज्ञा पाकर बोले कि भीमसेन इसी पास के वट वृक्ष के अंदर छिपा बैठा है। द्रौपदी जी ने कड़कते हुए स्वर में आज्ञा दी, पकड़ ला उसको। तो भैया देवदूत जलती मशाले हाथ में लेके वट वृक्ष के पास पहुंचे। भय के कारण भीमसेन उस वृक्ष पर से नीचे कूद पड़े, भाग जाना चाहते थे। नीचे कूदे, इधर उधर चकित होकर देखने लगे। क्यों? नीचे न कोई देवदूत था, न कोई देव सभा थी, न देवता थे, न पांडव थे, न द्रौपदी थी। वहां तो कुछ भी नहीं था। वहां की भूमि स्वच्छ भी नहीं थी। भीमसेन सिर झुकाए अपने नगर की ओर लौट पड़े। भगवान श्री कृष्ण मार्ग में मिल गए। उन्होंने पूछा, भाई भीमसेन, तुम इतने खिन्न क्यों हो? तुमने मेरी माया देख ली? भीम जी ने कहा, देख ली। अब कृपा करके ऐसी माया मुझे कभी मत दिखाना। प्रभु हंस गए। भीमसेन के साथ राजभवन लौटे, पर भीमसेन का मुख लटका ही रहा। वे उदास ही बने रहे। माता कुंती ने जब उनकी उदासी का कारण पूछा तो रो पड़े। क्यों? जो देखा था उन्होंने सब सुना दिया। पर भीमसेन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जो कुछ दिखलाया वो सर्वथा निराधार तो नहीं हो सकता। यह तो मैं समझ गया हूं कि द्रौपदी महामाया है, पर उसका अपूर्ण खप्पर मेरे मन से नहीं उतर रहा। माता कुंती ने भीम जी को आश्वासन दिया। उस समय कुछ बातें की, सम्मति बनी तो भीमसेन रात्रि में निश्चिंत होकर थोड़ा सो सके। और जब सुबह हुई, वो भीमसेन माता के पास ही, माता कुंती के जहाँ रात को सोए थे, पास ही पीछे का जो कक्ष था उसमें छिप के बैठे थे। और जब देवी द्रौपदी अपने सास की चरण वंदना करने सुबह आई, उनका नित्य का नियम था। कुंती जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, आज मैं तुमसे जो कुछ मांगना चाहती हूँ, यदि तुम मुझे निराश न करने का वचन दे दो तब। मानो कि कुछ कहूँ और वो बात स्वीकार न हो, ये नहीं होना चाहिए। तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। द्रौपदी जी ने अचानक सर झुका लिया।
इतना ही नहीं, अपने दांतों से अपनी जिह्वा को भी दबा लिया। 2 क्षण रुक के कहा, हाँ माता जी। पर मन में द्रौपदी जी ने कहा था उस समय, 2 क्षण जो चुप रही ना, कि हे कृष्ण, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। पता नहीं ये घटना अगर ना घटी होती प्रभु की कृपा से उस रात्रि में, और देवी कुंती ने अपनी बहू द्रौपदी से ये वरदान न मांगा होता। क्या मांगा था देवी कुंती ने? उन्होंने कहा था, बहू, द्रौपदी जी ने तो कह दिया था सहज भाव से कि माता जी आप आज्ञा करो। तो माता कुंती ने कहा था, बहू, मुझे मेरे 5 पुत्रों के जीवन का वरदान दे दो। द्रौपदी जी ने अचानक सर झुका लिया, दांतों से जिह्वा दबा ली। 2 क्षण रुक के कह तो दिया, अच्छा माता जी, पर मन में तो यही कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। अच्छा देखो ना, अगर ये वरदान माता कुंती न मांगती, पता नहीं, अगर ये घटना न घटती, तो महाभारत के युद्ध में भीमसेन बच भी पाते कि नहीं, इसमें बड़ी भारी शंका है। शंका होती, भगवान की लीलाएं ऐसी रहस्यपूर्ण होती हैं कि सहज क्या बड़ी कठिनता से ही समझ आ सकती हैं। वो प्रभु कब, क्या और किस समय कौन सी लीला करना चाहते हैं, ये तो वही समझता है जिसको वो समझाना चाहते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। भगवान ने इस लीला के माध्यम से 5 पांडवों को जीवन दान तो दिलवा ही दिया, क्योंकि कुछ न कुछ कमियां तो सब में थी। आगे होने वाली थी दुत कीड़ा। वो दुर्योधन, महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र, इन सब पांडवों को, वो तो सहज ही आएंगे धर्मनंदन युधिष्ठिर के साथ। जब दुत कीड़ा के लिए आमंत्रित किया, तो उस दुत में लगभग सभी ने कुछ न कुछ प्रतिज्ञा कर ली क्रोध के आवेश में। क्रोध का आवेश तो ऐसा होता है, क्रोधी के जीवन की रक्षा हो, मानो जिसने जो जो प्रतिज्ञा की उसके प्रतिज्ञा की रक्षा हो, नहीं तो मरना तो पड़ेगा ही। बड़ी चतुराई से प्रभु ने माता कुंती के हृदय में प्रेरणा करके 5 पांडवों का जीवन द्रौपदी से मांग लिया। भगवान की 3 युग्माएं थी, प्रसंग पहले भी आया। एक युग्माया तो वही थी जो माता यशोदा के अंक में थी, जिनको वसुदेव जी ले गए थे, और एक युग्माया ये महारानी द्रौपदी भी है। चलो जी, बहुत समय हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए भाजी यहीं पर वाणी को बना वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित।
आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।